छत्तीसगढ़ व्यापम बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 आप सभी को बताना चाहता हूँ। सीजी व्यापम के द्वारा बीएड और डीएलएड दोनों का ही रिजल्ट जो है सीजी व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा जो है रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। अभी इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आखिरकार कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, किस तरह से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड और डीएलएड का एग्ज़ाम दिया है तो किस तरह से आपका सिलेक्शन हो पाएगा और किसका सिलेक्शन होगा छत्तीसगढ़ में, और सीटें जो है कितनी हैं, बीएड के लिए कितने सीटें हैं, डीएलएड के लिए कितने सीटें हैं और किस तरह से सिलेक्शन आपका होने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीएड के लिए जो है 14,400 सीटें हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बीएड के लिए जो है 14,400 सीटें हैं। डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के लिए 6,710 सीटें हैं और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए देखने को मिल पाते हैं। तो बीएड की अगर हम बात करें, बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके जो है 75 से 80 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, जी हाँ, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, 75 से 80 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, 75 से 80 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, तो मतलब समझिए कि आपका जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके मार्क्स जो है 70 से 75 नंबर आ रहे हैं बीएड में, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 65 से 70 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, तो आपका जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके एग्जाम्स में 50 से 55 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो पाएगा। तो इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का आपका जो है, अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका क्वालिफाई हो पाएगा। लेकिन जैसे मैंने कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे यदि आपके कम मार्क्स बन रहे हैं, इससे कम नंबर यदि आपके आ रहे हैं और यदि आप सोच रहे हो कि मेरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि बीएड में जो है कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो 1,92,000 स्टूडेंट है कॉम्पिटिशन्स में, तो अराउंड अगर हम बात करें तो 2 लाख, तो 2 लाख स्टूडेंट में से बीएड की सीटें कितनी है, सिर्फ 14,400 सीटें। तो 2 लाख स्टूडेंट में सिर्फ 14,400 स्टूडेंट का ही एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। 14,400 स्टूडेंट को ही कामयाबी देखने को मिल पाएगा और बाकी स्टूडेंट का बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन किस लेवल पर है, कंपटीशन जो है कितना ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं, इतने नंबर यदि आपके बन पा रहे हैं तो सिलेक्शंस ले पाएंगे। वहीं अगर हम डीएलएड की बात करें तो यदि डीएलएड में जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और यदि आपके मार्क्स जो है 70 से 75 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और यदि आपके 65 से 70 नंबर आ रहे हैं और एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं 60 से 65 नंबर और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 50 से 55 नंबर आ रहे हैं, तो इतने नंबर वाले स्टूडेंट का, इतने मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बीएड में जो है 1,92,000 कैंडिडेट्स हैं, डीएलएड में बात करें तो 1,58,000 कैंडिडेट्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना हाई फाई कॉम्पिटिशन्स है। तो जितना ज़्यादा आप अपने प्रिपरेशंस पर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी स्टडी पर ध्यान दोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। अगर आप प्रिपरेशंस पर ध्यान नहीं दोगे, स्टडी पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हो, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हो, तो फिर आपके जो टीचर्स बनने का सपना है, जो फिर आपके शिक्षक बनने का जो सपना है, फिर आप जो है उन सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके जो है जब तक आपके, अगर हम बात करें, जब तक आप बीएड नहीं करोगे, जब तक आप डीएलएड नहीं करोगे, तब तक आप जो है छत्तीसगढ़ में जो आपका शिक्षक बनने का जो सपना है, छत्तीसगढ़ में जो टीचर्स बनने का जो सपना आप देखते हो, उन सपनों को फिर आप नहीं पूरा कर पाओगे। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपका बीएड और डीएलएड
एग्ज़ाम्स का क्वालिफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का क्वालिफाई होना ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो चुका है तो आप समझिए कि आप तो ही आप जो है समझिए कि आप जो है टीचर्स बन पाएँगे, वरना बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका शिक्षक बनने का जो सपना है वो खाली सपना ही रह जाएगा। और अगर हम फीस की बात करें तो अगर बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की फ़ीस की बात करें, अगर आपका सिलेक्शंस हो जाता है, काउंसलिंग में अगर आपको जो है सीट अलॉटमेंट हो जाता है, कॉलेज अगर अलॉटमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट के, जी हाँ, तो गवर्नमेंट सीट अगर मिल जाता है, तो इसमें फ़ीस कितना होता है, तो गवर्नमेंट सीट मिल जाता है तो 12 से 15,000 रुपए ही 1 साल का आपका जो है रहता है। वहीं यदि आप जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट कॉलेज से यदि आप बीएड करते हैं तो वहाँ पर आपका 1 साल का जो बीएड का फ़ीस होगा वो 60 से 65,000 रुपए, आप 2 साल करके 1 साल में 30,000 और 2 साल में आपका बीएड जो पूरे कंप्लीट होगा उसमें करीब 60 से 65,000 रुपए में आपका बीएड जो है कंप्लीट हो जाएगा। डीएलएड की बात करें तो डीएलएड का फ़ीस थोड़ा कम होता है, तो डीएलएड भी आपका अराउंड जो है 50 से 55,000 के बीच में भी डीएलएड आपका जो है 2 साल आपका जो बीएड और डीएलएड है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो सिलेक्शन जो है आप ले पाएँगे। कम नंबर वाले, कम मार्क्स वाले, कम रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है। अभी तो थोड़ा कम ही है, दिनों-दिन हर साल आपके जो है कॉम्पिटिशन्स इसी लेवल की तरह आपके जो है बढ़ते जाएँगे। इसी तरह से आपके कॉम्पिटिशन्स और काफ़ी ज़्यादा आपके जो है बढ़ते जाएँगे। तो जितना ज़्यादा हो सके कॉम्पिटिशन्स पर आपको जो है ध्यान देना है। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर और बेस्ट हो पाएगा। तो बीएड और डीएलएड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीएड और डीएलएड ये आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी को देखने को मिल पाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इनका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो चुका है या उनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। अब आपको जो है काउंसलिंग के ऊपर फ़ोकस करना है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपका मार्क्स अच्छे से अगर आपके आ रहे हैं तो सीधा काउंसलिंग में आपको जो है सीट अलॉटमेंट हो पाएगा, आपको जो है कॉलेजेस मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत से कम नंबर वाले स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट हो जाता है और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगा और ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये कैटेगरी वाइज़ जो है डिपेंड करता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके बीएड और डीएलएड में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।